इतिहास में ऐसा देखा गया है, जब जब जीडीपी डाउन जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट अप जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट अप जाती है तो क्राइम भी अप जाता है। आज हम बात कर रहे हैं क्या कोरोना का इंपैक्ट होगा क्राइम पर। पूरे देश में कोरोना की वजह से क्राइम में कटौती तो आई है। अब दिल्ली पुलिस ने एक डाटा शेयर किया। पिछले साल 2019 में 15 मार्च से 31 मार्च तक 3416 केस आए दिल्ली पुलिस के पास। इसी साल 15 मार्च से 31 मार्च तक 1990 केसेस आए, मतलब 42% लेस हुए ओवरऑल केसेस। जैसे दिल्ली में फैटल एक्सीडेंट 60% से कम हुए, रॉबरी 51% से, किडनैपिंग 42% से कम हुई है, अबडक्शन 64% से, और छेड़ाछाड़ी के केसेस में 50% से डिक्रीज आए। बट क्रिमिनल्स भी बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने भी लॉकडाउन के वक्त नए नए तरीके क्राइम के इख्तियार कर लिए। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? अब वो कन्वेंशनल क्राइम, पारंपरिक क्राइम नहीं कर रहे, अब वो भी नए नए क्राइम्स पर शिफ्ट हो रहे। अब देखते हैं कौन से क्राइम ऐसे जो इंक्रीज हुए ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बहुत बड़ा रीजन है क्यों क्राइम कमिट होता है। सिर्फ इकलौता रीजन नहीं है, बट बहुत बड़ा रीजन है। CMIE ने एक डाटा रिलीज किया कि लॉकडाउन पीरियड में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 23% है, जो कि बहुत ज्यादा है। मार्च में 8.7 था, जो कि 2016 से डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 43 मंथ्स में सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और अभी तो 23% है। सोचो कितना ज्यादा है। कितने लोग अपनी नौकरियां खो देंगे लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के अंदर, तो वो लोग रोटी कैसे खाएंगे। तो क्राइम की तरफ मैं नहीं कह रहा कि सारे जाएंगे, बट बहुत मेजर लोग क्राइम की तरफ ड्राइव होंगे। एक क्राइम है जो कोरोना के इंपैक्ट बढ़ने से बढ़ता जा रहा है, वो है काउंटरफिटेड मास्क और मेडिसिन, मतलब नकली दवाइयां और नकली मास्क का कारोबार। इंटरपोल ने एक ऑपरेशन कराया पेनिंगिया। ये 90 कंट्रीज में हुआ 7 दिन तक। 121 लोग अरेस्ट हुए इसमें, और $14 मिलियन तक की मेडिसिन, फेक मेडिसिन को सीज किया गया। तो अब सोचो इंडिया में जैसे जैसे कोरोना बढ़ेगा तो फेक मेडिसिन कैसे बढ़ेंगी। इंडिया में तो शुरू भी हो गए। एक महाराष्ट्र में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है पलघार डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक आदमी को पकड़ा गया जो कि फेक मेडिसिन बेच रहे थे, अलेजिंग कि भाई 100 रुपए लेके मेडिसिन बेच रहे थे कि ये मेडिसिन कोरोना को ठीक कर देगी, ये मेडिसिन कोरोना को ठीक कर देगी। उन्हें पकड़ लिया गया। तो अब ये सोचो, अभी तो 20,000 केस हैं, अगर और लाखों में हो जाएंगे तो कैसे नकली दवाइयां बिकेंगी। क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ट्रैफिक दोनों में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आए, इसलिए कंप्लेंट्स भी इंक्रीज हुई हैं और साइबर क्राइम्स। बहुत सारे लोगों को तो मेल्स आ रहे हैं और WHO के कोरोना अपडेट्स या सिम्टम्स। इसके अगर ऐसे कोई भी आपको सिम्टम्स या फाइल्स मिल रही हो, उसे डाउनलोड ना करें। अगर आप ऐसा डाउनलोड करोगे तो हैकर को एक्सेस मिल जाएगा आपके कंप्यूटर में, एंड ही कैन स्टील योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ऐसा एक महाराष्ट्र में केस आया साइबर क्राइम का। वाइन शॉप का नंबर ढूंढा गूगल से और फोन लगाया उस शॉप पर और ऑर्डर किया 3,000 रुपए की वाइन। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए उसने पूछा नंबर। जैसे उसने ऑनलाइन पेमेंट करी, सामने वाले आदमी ने OTP पूछा। OTP पूछ लिया, उसने 3,000 की 30,000 रुपए निकाल लिए उसके अकाउंट से। जैसे उसको रिसिप्ट मिली कि मेरे अकाउंट में से 30,000 रुपए निकाल लिए गए, उसने फोन लगाया वाइन शॉप वाले को। उसने कहा गलती हो गई, दोबारा OTP नंबर दे दो। उसने फिर तो OTP नंबर दिया। ऐसे उसने 6 बार उससे OTP नंबर लिया और उसके बैंक अकाउंट से 1,03,000 रुपए निकाल ली। क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में ज्यादातर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही है, तो क्रिमिनल्स जो है वो ड्रिवन होंगे टुवर्ड्स साइबर क्राइम। ये भी शराब के ठेके, ये एसेंशियल कमोडिटीज में तो आते नहीं, इसलिए ठेके सारे बंद है। क्योंकि ठेके बंद है, लोगों को शराब तो चाहिए। तो क्रॉस बॉर्डर जो है, स्टेट टू स्टेट बॉर्डर्स में स्मगलिंग लिकर की बढ़ चुकी है। अगर आपको बताओ, दिल्ली में एक आदमी को पकड़ा गया, मिल्क कनेस्टर के अंदर उसने 7 बोतलें रख रखी थी शराब की। ऐसा एक और केस हुआ जहां पे LPG सिलेंडर के अंदर डाल के शराब स्मगल करी। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहां डिफरेंट शहरों से, जहां पे लोगों ने सुसाइड कमिट करना शुरू कर दिया ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल। क्योंकि शराब नहीं है तो उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन पीरियड में आप अपने घरों में ही रहें और ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज के अगेंस्ट कॉशियस रहें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें।
थैंक यू एंड सी यू अगेन।